सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि पर पंच निधाना। भार धरण सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरूपण प्रभु जगदीशा। में अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों से सौ के समान है। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरूपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सत संगोत सम, रवि कहते अति लघुता लहे। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीश हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सा प्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं श्री राम जी के समान। श्री राम जी ही हैं ऐसा वेद कहते हैं। जैसा अरबों जुगनों के समान कहने से सूर्य प्रशंसकों नहीं वर अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है। सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर था, कि पावई कोई संत हसन। जस कछु सुनहु तुम ही सुनायहु सोई। श्री रामचंद्र जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाववश्य भगवान सुख निधान, करुणा भवन तजि ममता मदमान। भजिय सदा सीतारवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश हैं। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा जानकी जी नाथ का ही भजन करना चाहिए। सुने भूषंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर नर मन अति हर्षाना, रघुपति प्रताप उर आना। भूषंडी जी ने के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझि पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। मैं अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषुंडी जी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें रामचंद्र जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर समु होई। संशय सर्प करे सौ मोहिता, ता दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता। मुझे
गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विचरने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गरुड़ रघुनायक मोहि जिया यहु जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम पुर जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने रामचंद्र जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसी विविध विधि शीस नाई, कर जोरी वचन विनीत सप्रेम मधु, बोलो गरुड़ बहोरी। उनकी भुसंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते बूझो श्यामी, तो ही कृपा सिंधु सादर कहु, जानि दास निज मोही। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील और सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम को रघुनाथ जी के प्रिय दास है। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहु नभ गामी। आपने यह काग शरीर किस कारण से पाया, हे तात सब समझाकर मुझे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुनकर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। नाथ सुना में अस शिव पाही, महाप्रलहु नाश तब नाही, भुदा वचन नहीं ईश्वर कही, सो मोर मन संशय आई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, खंड कटा अमित लयकारी, कालु सदा दुर्तिर क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत कालियति, कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान, प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब
कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुन हर्षऊ कागा, बोलऊ उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रसन्न तुम्हारही मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर कागभुचुंडी जी हर्षित हुए और प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपको प्रसन्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुने तब प्रसन्न सा प्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहु मैं गाई, तात सुनऊ सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रसन्न सुनकर मुझे बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगा कर सुनिए। जप तप मख समुदम व्रत दाना, वीरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। अनेक प्रेम जप तप यज्ञ, मन को रोकना दम, इंद्रियों को रोकना व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। एहि तन राम भक्ति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त की, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारी असिनीति श्रुति सम्मत, सज्जन कही अति नीचौ सन प्रीति करिय, जाने निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है कि और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई तेहि, ते पाटंबर रुचिर कर्मे पलाई। सब कोई परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उसमें सुंदर रेशम रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहु एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। खोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर रघुनाथ जी का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि समदेहि, कवि कोविद न प्रशंसई तेहि। राम भक्ति एहि तन उर्गा जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो रामचंद्र जी के विमुख हैं, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाएं तो भी कवि और पंडित उनकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है।
तजउन तन निज इच्छा मरना, तनु बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कहबू न सोआ। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों में वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री रामचंद्र जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना किए, जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्म उजै नाही, मैं खगेश भरमी जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखऊ कर सब करम गोसाई, सुखी न भयऊ अब ही की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, और अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित्र अब कहूँ सुनाऊं व्यागेश, सुने प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर मुझे प्रभु के चरणों की प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मल भूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। कलि जुग कौशलपुर जाए, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरु बानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। में मन और वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। घन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दंग विशाला। यद्यपि रहु रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं रघुनाथ जी की राजधानी में रहता, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कब ने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही रामचंद्र जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव
जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले रामचंद्र जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों से लिप्त थे। वाले मल उग्र से धर्म सब लोप्त भये सदग्रंथ दमिन निज मति कलिप करी प्रगति किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रास कर लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभनियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रवट कर दिए। भये लोग सब मोहवश, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनो हरिजन ज्ञान निधि कहो, कछुक कली धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कामों का लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।